यानी वही थॉर्नडाइक वाली चीज़ की आप ट्रायल और एरर कीजिए, प्रयत्न कीजिए, भूल कीजिए, फिर प्रयत्न कीजिए, फिर कुछ एरर हो जाएगा। तो ये जो सीखने का आपका तरीका है ना, ये बहुत ही धीमा होता है। आप कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, कोशिश करते हैं, फेल होते हैं। जबकि इनसाइट में अचानक से आपको कुछ आइडिया क्लिक करता है और उस आइडिया पर जब आप लागू करते हैं, उस आइडिया को जब आप लागू करते हैं तो समस्या का समाधान आपको जल्दी मिल जाता है, बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास एक सज्जन है जिनका नाम है अर्नेस्ट हिलगार्ड। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने एक किताब लिखी थी। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। आप इस नाम के साथ, पहली बात तो आप इसको सिर्फ हिलगार्ड नाम से शायद पढ़ेंगे अपनी किताबों में, या फिर आप एटकिंसन, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो एटकिंसन एंड हिलगार्ड नाम से पढ़ेंगे। तो अगर आप एटकिंसन नाम पढ़ते हैं हिलगार्ड के साथ तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने एक किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इस किताब के शुरुआती ओरिजिनल ऑथर यही थे और उसके बाद जब एडिशंस बढ़ते गए तो रिचर्ड एटकिंसन और रीटा एटकिंसन ने भागीदारी की, और उसके बाद जब फर्दर एडिशंस आए तो कुछ और साइकोलॉजिस्ट ने भी उस किताब में अपने फर्दर एडिशंस में भागीदारी दी थी। लेकिन अगर आप किताब में सिर्फ अर्नेस्ट हिलगार्ड भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको ज़्यादातर किताबों में हिलगार्ड के नाम से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। हिलगार्ड ने किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, आप देखिए हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर समस्या आ गई है, किसी सिचुएशन में वो फंस गए हैं, तो वो जी तोड़ मेहनत करेंगे या जी तोड़ अपना दिमाग लगाएंगे, सारे टिकड़म जैसे हम कहते हैं ना, लगा देना, सारे ट्रिक्स लगा देना, सब कुछ लगा देंगे उस समस्या का समाधान करने में या उस सिचुएशन से निकलने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और कुछ लोग बिल्कुल ही इजी लेंगे या दोष देने लगेंगे सिचुएशन को कि अब क्या ही हो सकता है, कैसे ही होगा, कोई मदद ही आएगी। तो कैटेगरी बदल गई ना लोगों की। इन्होंने कहा एक अच्छा सीखने वाला, यानी वो व्यक्ति जो सच में सीखने में रुचि रखता है, क्यूरियस है, एक अच्छा सीखने वाला व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करता है। वही बात हो गई कि जो भी आपने सीखा है एक लंबे समय से, अपने अनुभवों से, अपनी इन सभी समस्याओं का सामना करने से, अगर वो व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रयोग करता है और अपने को उन स्थितियों में ढाल लेता है, इसके साथ साथ वो उन समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, तो उसमें समस्या का समाधान करने की डेफिनेटली एक क्षमता ज़्यादा हो ही जाती है। ठीक है, जिसका उसने कभी सामना नहीं किया हो। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के